फूलवा फूले मैया चैत महीनवा हो कवन फूलवाना अरे कवन होत साज पिया बिस्तर लगावे सास मोर भुइये सुतावे तब गईली तोहरे बहिनी से हारी हो बलम जी गईली अपने नन शासन प्रशासन बाबू तोहरा न सुनिए हमारे बाबूजी हो बाट रुपया बलवान। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। आइए इंटरव्यू की कड़ी में काजल वाली खबर के बाद काफ़ी अफवाही रहा। काजल वाली खबर में जो है बहुत समय लगाया गया, फिर क्राइम की स्टोरी। पिछले एक हफ्ते से लगातार मैं अपने यूट्यूब चैनल पर प्लस अपने यूट्यूब पेज कवि संतोष के लिए लगातार अवधी गीत गाने वाली बहनों का प्रसारण भेज रहा हूँ। अभी लोग मुझसे पूछते हैं भैया काजल का क्या हाल चाल है, काजल के लिए कुछ नहीं बताया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काजल अपने प्रेमी यानी मिथिलेश के साथ सकुशल अपने घर में रह रही है। सीता अपने मायके में रह रही हैं। सीता ने एक छोटा सा पुलिस केस किया हुआ था, कचहरी मामला गया हुआ था महिला थाने तक। तो आपको बताना चाहते हैं कि वहाँ कुछ नहीं हुआ, समझौता हुआ और फिर काजल लौट करके मिथिलेश के साथ अपने घरों में रह रही है। प्लस काजल को हेल्प करने के लिए एक भैया आए थे जो इलाहाबाद से बता रहे थे कि मैं काजल का मकान बना दूंगा, लेकिन वो गांव में आकर के जो कुछ लोगों से ठगी भी कर लिए हैं, ऐसी सूचना गांव वालों से प्राप्त हो रही है। पिछले लगभग 15 दिन पहले मैं उस गांव में गया हुआ था, अभी उस गांव में नहीं पहुंच पा रहा हूं। इसी बीच में अवधी गाने वाली बहनों का इतना ज़्यादा मेरे पास फ़ोन आने लगा, लोग इतना वेट कर रहे थे काजल की खबर के लिए कि मतलब वहाँ से भैया खाली हूँ मेरा इंटरव्यू करें, तो समझिए समय नहीं मिल पा रहा था। अभी इसी कड़ी में कभी अम्बेडकर नगर से, कभी प्रतापगढ़ से, कभी जौनपुर से बहनें जो है सीधे घर चली आती हैं, यहीं बातचीत होती है, चैनल का देख रेख होता है, फिर कार्यक्रम आगे बढ़ता है। इसी कड़ी में आज हमारे बीच में अवधी गाने वाली एक बहन मौजूद हैं। आपका नाम है नीलम श्रीवास्तव। काफ़ी समय से मैं आपको लगातार चैनल पर देखता रहा हूँ। आज संयोग अच्छा है कि आप मेरे साथ उपस्थित हैं। कुछ बातचीत करेंगे, कुछ तमाम मुद्दे हैं, समाज के मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं। मेरी समझ से आप पढ़ी लिखी सोशलिस्ट महिला हैं, सामाजिक महिला हैं नीलम श्रीवास्तव जी। तो हर तरह के मैंने इसके पहले भी इंटरव्यू के पहले भी मेरी आपसे बातचीत हुई, तो तमाम मुद्दों पर मैंने बात किया। तो मुझे लगा कि ढेर सारे मुद्दों पर बातचीत कर सकती हैं आप, गाने के अलावा भी। तो आइए कुछ मुद्दों को भी छूते हैं। कुछ जैसे अभी एक बड़ी घटना सुल्तानपुर में घटी है, उसको भी थोड़ा सा टच करेंगे। इसके पहले भी थोड़ी घटनाएं छोटी छोटी भी काजल की घटना है, उसमें भी थोड़ी चर्चा करेंगे। प्लस कुछ गीतों का छोटा अंश भी आप लोगों तक भेजेंगे। अवधी गाने वाली जो बहनें मेरे साथ जुड़ी हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश और निवेदन करूंगा कि अपनी टीम का एक मेंबर आज से नीलम श्रीवास्तव को आप समझते हुए इनके भी चैनल को विजिट करिएगा, इनके साथ जरूर जुड़िएगा। जो लोग इनके चैनल को कमेंट करेंगे आप रिटर्न करोगी ना? हाँ, आइए बातचीत करते हैं। कैसे हैं आप? हम ठीक है भैया, और आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक हमारे देखेंगे, पहले आपका सपोर्ट करें। आप आगे निकलते रहेंगे तो आप पीछे हमारा सपोर्ट करेंगे। ये मेरे भाई बहन का रिश्ता है, ये हमारी यूट्यूब के फैमिली सब हैं। हम जात और कास्ट और ये सब नहीं देखते हैं, हम यही देखते हैं जितने हमारे यूट्यूब में सब जुड़े हैं सब हमारे घर के हैं, सब हमारे खास हैं। पहले मेरे भाई का जो है सपोर्ट आप लोग करते रहिए, हमारे भाई आगे निकलेंगे, मेरा नाम रोशन होगा, और भाई तो हमारा बहन मान करके सपोर्ट करेंगे ही। हमारे दर्शकों से यही निवेदन है, यही प्रार्थना है। और आप लोग जो है हमारे अवधी गीत को जो है सुनिएगा, देखिएगा, कमेंट में बताइएगा, हमारे भाई के चैनल के माध्यम से, पर्सनल मेरा नहीं मेरे से। क्या बात है नीलम जी। मैं चाहूँगा सबसे पहले चैनल का क्या नाम है? मेरे चैनल का नाम है नीलम श्रीवास्तव 3991। 3991 नीलम श्रीवास्तव 3991। कितने सब्सक्राइबर हो गए? 1100 जी। और वॉच टाइम कितना हुआ है, कुछ जानकारी है? वॉच टाइम सिर्फ मेरा 45 घंटे पर रुका है, तब से बढ़ नहीं रहा है। 45 घंटे जी। चलाते हुए कितना दिन हुआ? लगभग 1 साल हो गया। 1 साल। तो क्या कुछ कमी रह गई? जैसे मान लीजिए गीत भी गाती हैं आप, लाइव चलाती नहीं चलाती? लाइव बहुत कम चलाते हैं भैया। लाइव में मेरे भाई बहुत से सक्षम आते हैं, बहुत से मतलब थोड़ा सा बहुत ऐसे आ जाते हैं जैसे जाहिल गंवारों की तरह बातचीत इधर उधर करना, तो पसंद सब नहीं करते हैं, नहीं चलाते, बहुत कम चलाते। कभी कभी आ जाते हैं लेकिन बहुत कम चलाते हैं। अच्छा। कोई जुड़ता ही नहीं।
जुड़ता नहीं। हाँ। चलिए, मैं सबसे पहले आप सभी यूट्यूब चलाने वाली बहनों के लिए एक बड़ी बात बताना ये चाहता हूँ कि यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने का सबसे बेहतरीन और अच्छा तरीका है आपकी लाइव। आपकी लाइव से आवाज़ टाइम बहुत अच्छा मिलता है और कोशिश करें कि आप लाइव में बैठें। सबसे पहले जब बैठते हैं तो लोग हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं, अपने 2-4 मोबाइल अपने इष्ट मित्र के सहयोगियों को जोड़ें, धीरे धीरे संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी। और लाइव चलाने का मतलब कभी कभी मेरी लाइव को आप लोग देखें। जी। वजह ये होती कि हम बातचीत करेंगे अपने जुड़ने वाले लोगों से और साथ साथ में बीच बीच में गीतों का कट भी डालते रहेंगे ताकि उनको उबन ना आए, वो हमारा साथ छोड़ के भागे ना। हमारी जिम्मेदारी बनती कि हम किसी भी श्रोता को अपने प्लेटफॉर्म पर कितने समय तक रोक रखते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। चाहे हम वीडियो के माध्यम से वीडियो डालते हों, चाहे हम लाइव के माध्यम से बैठते हों यूट्यूब पर, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी बनती कि हम अपने श्रोता को कितने समय तक अपने चैनल पर रोकते हैं। जी। ये क्वालिटी, ये काबिलियत सुनने वाली सभी बहनें अपने अंदर पैदा करें और किसी तरह से मेहनत करके अगर आप लगी हैं तो यूट्यूब पर नाम रोशन करें। मेरी शुभकामना, मेरी मंगल कामना। आइए नीलम बहन से और कुछ बातचीत करते हैं। तो जब भी यूट्यूब पर वीडियो बनाती हैं तो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना है या शॉर्ट वीडियो लगाना है या लाइव चलाना है खास तौर से, तो इसके लिए कोई सहयोगी घर में है आपके? कोई नहीं है, अकेले हैं। जब पूछते हैं किसी से किसी को अगल बगल में जानकारी है तो मेरा मोबाइल सब लेंगे, खोलेंगे, देखेंगे कहीं सही तो डाल रही हो, सही तो है, सब कुछ सही है। ऐसे ही सब कुछ सही होते होते 1 साल का दिन निकल गया। अभी जब मुझसे मिला आपने तो क्या कुछ सही लगा आपको कि सही है? नहीं, सही है तभी तो आए यहाँ। बहुत पूछते ताजते, बहुत लोगों से कहते सुनते, तब जो है सब मतलब कई महिलाएं या जेंट्स लेडीज सब मिला के कहें संतोष भाई के यहाँ जाइए, वहाँ सब सही हो जाएगा और चैनल भी भागेगा, अच्छा खासा काम होगा। हम अपना आ गए भाई के। सबसे बड़ी कमी क्या है कि जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो अपलोडिंग में अगर कोई कमी रखते हैं तो जाहिर सी बात हमारी वीडियो नहीं जाएगी। तो अपलोड करते समय हमें वीडियो कि अपलोडिंग पे ध्यान देना, हमें थंबनेल पर, टाइटल पर, डिस्क्रिप्शन पे, टैग पे, हैश पे, हमें ये सब सारी बातें ध्यान देनी चाहिए। अगर यूट्यूब की गाइडलाइंस में ये सारे चीज़ नहीं होते या ये चीज़ नहीं डालने होते तो फिर ये सिस्टम देता क्यों? और जब उसके सिस्टम को हम फॉलोअप नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा ग्रो कम होगा। अभी जब तक चैनल बड़ा नहीं होता तब तक सिस्टम को बहुत तेज़ी से देखना पड़ता है। चैनल बड़ा हो गया, आपके अपने श्रोता हो गए, आप वायरल हो गई, किसी तरह से आपके अंदर वो काबिलियत है कि लोग आपको सुने बिना नहीं रह पाते, तो चाहे जो कुछ भी, चाहे जैसे डालेंगी, चाहे जिस स्थिति में डालेंगी, वो यूट्यूब के एल्गोरिदम में चला जाएगा, अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक हम पूरे सिस्टम को नहीं जान लेते हैं, शुरुआती दौर में जब चैनल छोटा होता है तो हमें ये सारी चीज़ करने होते हैं, तब हमें यूट्यूब से लड़ना है, हमें यूट्यूब को बताना है कि मैं करना जानती हूँ, मुझे ये आता है, मैंने ये सीखा है, ताकि वो जाने कि हाँ आप मास्टर हैं। धीरे धीरे वो जो है आपको खुद ही आपके परफॉर्मेंस को उठाना शुरू करेगा जी। इसके बाद जनता तक पहुंचाएगा। जनता, अगर आप अच्छी काबिलियत रखते हैं तो जनता आपको पसंद करेगी, लाइक करेगी। बहरहाल दोस्तों, मेरे साथ आप सुन पा रहे हैं नीलम श्रीवास्तव जी को। आप नीलम श्रीवास्तव, आपके चैनल का नाम है नीलम श्रीवास्तव 3991 आपका यूट्यूब चैनल है। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग जरूर बहन जी के चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए और उनके साथ जुड़िए। क्या कुछ गाती हैं चैनल पर? सब कुछ गाते हैं भैया, पब्लिक के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से सब कुछ आता है, लेकिन थोड़ा सा किस्मत भी साथ नहीं दे रही है। किस्मत साथ देना लगेगा तो जो है तब मानेंगे इस बात को, तब मानेंगे। हाँ। तो जैसे क्या मैं चाहूँगा कि कोई एक छोटा सा पहले गीत हो जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय तक अगर हम लोग बातचीत करेंगे ना तो लोग भाग जाएंगे, सुनेंगे नहीं। तो ये चाहते हैं कि पहले कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई गीत आया कि नहीं आया? ठीक है भैया, तो आइए पहले एक छोटा सा गीत सुन लेते हैं, फिर बातचीत करते हैं जी। इस समय जो है माता रानी आने वाली हैं हर घर में, तो हम भैया की जो है चैनल से सुना रही हूँ माता रानी के गीत, छोटा सा आप लोग ध्यान दे के सुनिएगा। मन फूलवा फूले मैया चैत महीनवा हो, कवन फूलवाना और कवन फूलवाना, फूल सावन के महीनवा हो, कवन फूलवाना, फूल सावन के महीनवा हो, कवन फूलवाना, अड़हुल फूलवा फूल मैया चैत महीनवा हो, बेलिया फूलवाना, मैया
बेलिया फुलवाना, फूल सावन के महीनवा हो बेलिया फुलवाना। दुर्गा के चढ़ैबे हम अड़हुल के फुलवा कि भोले जी के ना, मैया भोले चरनियाना। देबै बेली के फुलवा हो कि बेले चरनियाना। मैया जी से मांगबा में सोला सिंगरवा हो कि भोले जी से ना, अरे जी भोले जी से ना। मंगबै गोदी में ललनवा हो कि भोले जी से ना। बिखर बिखर जइया हमरा सोला सिंगरवा हो कि गोदिया खेलिए ना, हो कि अमर होइए ना। हमरे गोदी में ललनवा भोले अमर होइए ना। क्या बात है, वाह। ये है पारंपरिक पचरा हमारे यहाँ का, और लगभग मैं बचपन में था तब से माताएं बहनें इस तरह के पचरा गीत को यानी इस लय को गाती रही हैं। अलग अलग शब्द होते थे, अलग अलग भाव होता था। और देखिए कहानी भी इसमें है, मतलब तमाम की देवी देवता के अगर धर्मस्थली पर हम जाते हैं तो जिन्हें अपना इष्ट मानते हैं, जिन्हें अपना भगवान मानते हैं, हम उनसे क्या मांग लेंगे। बहरहाल बहुत खूबसूरत। आप हारमोनियम और ढोलक के साथ या तबले के साथ भी गीत गाती हैं? जी, यानी आपका जो लय है, जो रिदम है, वो बता रहा है कि आप हारमोनियम से भी तालमेल करती गा देते हैं, गाती हैं। गाते हैं। कभी क्या कोई गीत स्टूडियो में भी गाया आपने? हाँ, स्टूडियो में गाए हैं। अच्छा, स्टूडियो में भी गाई आप? हाँ। क्या बात है, किस्मत आजमाने के लिए देखिएगा। मुझे लगा कि आप रिदम की कलाकार हैं और ऐसा लगा कि आप स्वरों में गाती हैं। क्या कोई हारमोनियम और ढोलक वोलक की संगत वाला गीत अपने चैनल पर डाली हैं आप? जी, डाली हैं? हाँ, बता दें। हाँ जरूर, बिल्कुल। मैं तो चाहूँगा कि एक लाइन कोई हारमोनियम ढोलक वाला गीत जो आपने चैनल पर डाला है वो गीत लोगों तक जाए। देखिए, हम एक गीत गाए हैं, कॉमेडी है। हम म्यूजिक पे गाए हैं, इंदु प्रजापति हैं, उनके यहाँ गाए थे। कॉमेडी है, सब भाई बहन जो है सुने, थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा मनोरंजन लें। गैली तोहरे बहिनी से हारी हो बलम जी, गैली अपने ननदी से हारी हो बलम जी, हारी हो बलम जी, हारी हो बलम जी, गैली तोहरे बहिनी से हारी हो बलम जी। खाए के मांगे ननदी आलू के पराठा, खाए के मांगे ननदी आलू के पराठा, ऊपरा से चटनी अचार हो बलम जी, ऊपरा से चटनी अचार हो बलम जी, गैली तोहरे बहिनी से हारी हो बलम जी, गैली अपने ननदी से हारी हो बलम जी। पहिने के मांग ननदी लहंगा चुंदरिया, पहिने के मांग ननदी लहंगा चुंदरिया, ऊपरा से मांगे गोटेदार हो बलम जी, ऊपरा से मांगे गोटेदार हो बलम जी, गैली तोहरे बहिनी से हारी हो बलम जी, गैली अपने ननदी से हारी हो बलम जी। सोवही के मांगे ननदी हमरा ही बेडवा, सो
वही के मांगे ननदी हमरा ही बेडवा, ऊपरा से हमरो भतार हो बलम जी, ऊपरा से हमरो भतार हो बलम जी, गैली अपने ननदी से हारी हो बलम जी, गैली अपने ननदी से हारी हो बलम जी। ये नाच के चुटकुला गीत हैं, मेरी समझ से महिलाएं इसे गा करके नाचती भी हैं और इसे हम चुटकुला गीत भी कहते हैं। नीलम, गाने का शौक या गीत कब से गाती रही, बचपन से या आप बचपन से हमारे घर में सब गाते थे। हमारी माताजी बहुत बुढ़ापा हो चुकी हैं, लेकिन आज भी गा लेती हैं, सांस नीचे ऊपर करता रहता है लेकिन गा लेती हैं। आपकी मम्मी जी रही हैं अभी? मम्मी, पिताजी नहीं है, मम्मी है हमारी। कहाँ मायका है आपका, दूर कहीं है? मेरा मायका जौनपुर के आगे है, बनारस के बीच में सुने हैं, जलालपुर, जफराबाद, सरकोनी, त्रिलोचन। मैं चाहता हूँ ना कि एक बार दादी को ही ले ले इंटरव्यू, क्या बिल्कुल ऐसे बुजुर्ग लोग, मेरी इच्छा होती है कि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं ऐसे लोगों की आवाज़ अमृत की तरफ जाए, उनकी भाषा, उनकी बोली अमरता को प्राप्त हो जाए। कभी वो हमारे बीच ना रहें तो कम से कम उनकी लय, उनकी बोली और बोलने की क्षमता। एक दादी वायरल हैं प्रतापगढ़ से, आपने कभी सुना उनको? हाँ, अच्छा खासा देखते हैं, बहुत बूढ़ी हैं और वो बच्चे जो है कहते हैं इसमें बोलो, ऐसे कहो, ऐसे कहो, है का कही। हाँ, हमको बुलवाओ थे, हमें परेशान कर थे सब जने। हाँ, ए अम्मा तोहर पेंशनवा, दादी तोहर पेंशनवा का होई, हमें द खर्चा चलाई कहीं। हाँ, जा कमा, अब इतने में गेहूँ चावल देखो का करो। बहुत अच्छा बोलती हैं। अच्छा लगता है ना? हाँ। और पता है आज उन्हें दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग उनको देखते हैं, उनकी चर्चा पूरे देश में चल रही है कि प्रतापगढ़ वाली दादी। हाँ। तो मेरी इच्छा होती है ना कि एक बार जो है अगर माता जी जिंदा हैं तो माता जी से हम मिलेंगे और उनका छोटा सा बातचीत करके कट लगाएंगे। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे कुटिया में। हाँ, हमारे कुटिया में। अब बाकी जो है गाती हैं लेकिन सांस थोड़ा डेवलप करता है। बात तो करेंगी ना? बात करेंगे, आपको अपने बेटे के समान एकदम मानेंगे, जो इज्जत देना होगा सब कुछ। और मेरे साथ आप सुन पा रहे हैं नीलम श्रीवास्तव जी को। नीलम श्रीवास्तव, आपके यूट्यूब चैनल का नाम है नीलम श्रीवास्तव 3991। जी हाँ, मैं चाहूँगा कि नीलम, गीत के अलावा क्या अपने चैनल पर बातचीत करके भी आप डालती हैं कुछ? नहीं डालती? नहीं, बातचीत नहीं करके डालते। जैसे मेरे कहने का मतलब है, मेरा इस सवाल है कि जो समाज में घटनाएं घट रही हैं, नहीं, जो समाज में घटना घट रही है, माना कि आप गीत नहीं पा रहे उस पे गाने के लिए, तो क्या आप अपने विवेक से उस घटना पर कोई जिक्र कर सकती हैं? नहीं, हम नहीं किए हैं। किए नहीं है, बातचीत तो कर सकती हैं। हाँ। ये तो कोई घटना है, कोई उस पर बोल सकती हैं, बतिया सकती हैं। मेरी समझ से दोस्तों और बहनों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी घटनाओं पर भी आप जिक्र करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाल सकते हैं। अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी है देश में, अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से हम समाज को कुछ अपने मन का विचार दे सकते हैं। हो सकता है किसी एक व्यक्ति को पसंद आ जाए मेरा विचार। अब ये घटना बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है सुल्तानपुर की। जी, चांदा की। आप महिला हैं इसलिए आपसे सवाल जाता है। चांदा सुल्तानपुर की घटना है। पूजा नाम की एक महिला डांगर नाम के प्रेमी से प्यार करती है और अपने पति महेश को मार देती है। ऐसी लगभग 4-5 घटनाएं जल्दी जल्दी हम लोगों के बीच में आई हैं। महिला समाज इतनी दरिद्रता पर अगर उतारू हो रहा है तो क्या सिर्फ एक महिला को कहा जाएगा या पूरी महिला पर भी निशाना लग रहा है? आपका क्या मत है? हमारा यही कहना है भैया कि देखिए, हम भी एक लेडीज़ हैं, हम भी पारिवारिक हैं, बच्चे हैं, पति हैं, ससुराल के, मायके के वगैरह वगैरह सब कुछ मिला करके। ज़्यादा नहीं बताऊंगी, शॉर्टकट में बताऊंगी कि अगर जब ऐसी महिला जो कर रही हैं अपने पति के साथ, वो समझिए राक्षस हैं। वो एकदम राक्षस बन गई हैं। अपने पति से इतना दिन प्यार की, मोहब्बत की, बच्चे पैदा हुए और लास्ट में आकर के एक प्रेमी, न देखने के काबिल न सुनने के काबिल। क्या उनके पति से अच्छा थे? नहीं अच्छा थे, लेकिन उनके अंदर जब उनके भावना में राक्षस घुस गया तो ऐसा कर डाली। और करने के बावजूद इसमें सब महिलाओं का इंसल्टी हो रही है, सब महिलाओं का बेइज्जती हो रही है। हाँ, क्या लगता है पहले की अपेक्षा, पहले जब बहनें जाती थी अपने ससुराल में तो कभी कभी होता था कि बहन की प्रताड़ना हो रही है, बहन सताई जा रही, मारी जा रही है दहेज के लिए, या पति शराबी है, या पति परेशान कर रहा है, या पति किसी दूसरी लड़की के चक्कर में परेशान है, पत्नी का सांसा सजाए कर रहा है। पहले तो बहनों के प्रति लोगों का सहानुभूति रहा है, लेकिन पिछले 2-3 साल में मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं से पति डरने लग गया, या इस तरह से पति शादी करने के पहले 1000 बार सोचता है कि कहीं
लड़की फ्रॉड तो नहीं है, कहीं पहले से दिक्कत में नहीं है। इसका मूल कारण क्या हो सकता है? ऐसा क्यों महिलाओं के अंदर इस तरह का विग्रह आया, इस तरह का ये गंदगी कहाँ से आ सकती है? क्या कुछ कभी आपने सर्च किया? कमी यही सर्च किए हैं भैया, हमारे सोच में, हमारे दिमाग में तो यही आ रहा है बार बार कि इतनी लड़कियां जो अपने मन की हो रही हैं, हर कास्ट में, हर ज़िले में, हर गांव में, कुछ तो माँ की कमियां हैं बच्चियों के प्रति। मतलब एक बच्चियां तो दूसरे घर में दुल्हन बन के जाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो माँ की कमी है। और कुछ जो है बच्चियां ये जो फाइल वाली मोबाइल पा रही हैं, कुछ कमी वो दे रही हैं, मतलब कि उससे, हाँ मोबाइल दे रही है, उससे बच्चियों का मनोबल, मानसिकता सब बढ़ रहा है। और कुछ जो है साथ संगत से हो रहा है, जैसे एक लड़की ऐसे हैं दूसरे को शेयर की तो वो भी उसी में मिल गई, हाँ ऐसा ही कह रही हैं, मतलब कितना बुरा कहेंगी, ये बहुत अच्छी कह रही हैं, बहुत अच्छी ये काम करने जा रही हैं, वो भी थोड़ा सा उसी में घुल मिल जाएंगी। यही सब उन लोगों को मनोबल जो है बढ़ा दे रही है। अब बाकी जो है पहले का ज़माना छोड़ दीजिए, पहले के ज़माने में भले सताई जाती थी लेकिन उसी घर में रहती थी, हाँ अपने माँ बाप का पगिए बचाने के लिए उसी घर में रहना चाहती थी, रहती थी कुछ दिन। जैसे कि बहुत जिसको कष्ट रहता ससुराल में तो माँ बाप रख लेते थे 4-6 महीना, हाँ, या खर्चा वर्चा दे देते थे। लेकिन अब वो सब नहीं रह गया है, माँ बाप को वो लोग डर ही नहीं रही हैं, माँ बाप के बात का उल्लंघन करके ये सब कदम उठा रही हैं। इसमें हर औरतों की बेइज्जती हो रही भैया, सब सुन रहे हैं इसमें। हर औरतियाँ जिसके आदमी थोड़ा गुस्सैल टाइप के हैं, जाओ जाओ उन्हीं की तरह तुम भी मार डालना। देखिए मुस्कान की थी, जाओ जाओ उन्हीं की तरह तुम भी 15 टुकड़ा करके ड्रम में रख देना। ये सब देवर हुए या कोई हुए, सब उंगली उछाल रहे हैं, सब कह रहे हैं इसमें सबकी बेइज्जती बदनामी है। अगर जो हमारे कहने का मतलब यही है भैया, अगर जो उन लोगों को यही फांसी की सज़ा दे दिया जाए तो शायद कुछ महिलाएं डरने लगें ना। बिल्कुल राइट, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि कोई भी घटना को अंजाम देने वाली महिला या पुरुष अगर किसी भी घटना को इस तरह से अंजाम देते हैं तो मेरी समझ से उन्हें दंड तुरंत मिलना चाहिए। सरकार को दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए और दंड ना देना, देरी करना हमारे जो कानून व्यवस्था की लचर स्थापना समझिए, जो लूज काम करने का तरीका है ना, ये तरीका ही अपराध को बढ़ावा दे रहा है। अगर अपराधी को ऑन स्पॉट दंड दिया जाए, उसे काबू में किया जाए तो शायद योगी जी का जो सपना है जीरो टॉलरेंस पर यूपी को रखना, वो पूरा हो जाएगा। अभी तो सिर्फ बातें हैं कि यूपी जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अपराधी पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिलों में एकदम पूरी तरह से मुस्तैद है और अपराध कर रहा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से इतना कहना चाहूँगा। बहरहाल बातें लंबी हो जाएंगी, मैं चाहूँगा एक और गीत हो जाए छोटा सा। बिल्कुल गाएंगे भैया, देखिए हम हारमोनिया ढोल पे गाए हैं। क्या बात है। जबरेलिया हारन बजावे तब सुधिया बाल में के आवे। जबरेलिया हारन बजावे तब सुधिया बाल में के आवे। होते सवेरे पिया कॉफी बनावे, होते सवेरे पिया कॉफी बनावे। सास मोर चाय के तरसावे तब सुधिया बाल में के आवे। सास मोर चाय के तरसावे तब सुधिया बाल में के आवे। जबरेलिया हारन बजावे तब सुधिया बाल में के आवे। होते दोपहर पिया चाउमीन बनावे, होते दोपहर पिया मैगी बनावे। सास मोर रोटी की तरसावे तब सुधिया बाल में के आवे। सास रोटिया के तरसावे तब सुधिया बाल में के आवे। जबरेलिया हारन बजावे तब सुधिया बाल में के आवे। जबरेलिया हारन बजावे तब सुधिया बाल में के आवे। होते साँझ पिया बिस्तर लगावे, होते साँझ पिया बिस्तर लगावे।
सास मोर भुइये सुतावे तब सुधिया बाल में के आवे। सास मोर भुइये सुतावे तब सुधिया बाल में के आवे। जबर लिया हारन बजावे तब सुधिया बाल में के आवे। क्या बात है, जब लिया हारन बजावे तबे सुधिया बालम की आवे। एक परदेसी की याद की कहानी है इस गाने में। और सासू माँ की अच्छा, ये सासू माँ के ऊपर इल्जाम है झूठा वाला कि सच माने ऐसा हो जाता है? सच वाला है भैया। सच वाला है। और क्या, जब परदेश चले जाते हैं वो अपना चांस पा जाती हैं, लगती हैं बदला। अच्छा नीलम, ये बताइए समाज में क्या आज भी जो पहले वाली सास बहू का झगड़ा था, मेरी समझ से भारत के इतिहास में मौजूद है, अमर है जी। कि सास पतोह के झगड़ा लोग एक पर कविता लिखल जाए, गाना गावल जाए, एक लोग हाथ से कभी लोग ये अपने कविता में उतारें जी। का ऐसा कुछ अब सुनने की मिले, लेकिन सास बहू झगड़ा हो गया? नहीं भैया, ऐसा है कि अब ऐसा ही किसी गांव, किसी शहर और किसी घर में सास खाली सास का फर्ज अदा कर रही है, बहू बहू का है। अब तो बहू ही सास बन गई है, तो इसमें क्या झगड़ा, क्या लड़ाई, और क्या सास बहू बन के रह रही हैं हर घर में, हर कास्ट में, शहर से लेकर के गांव से लेकर के सास बहू बनी है, बहू सास बनी है। क्या बात है। पलट गए। एक गाना लिखे रहन हमारे गुरु जी आदरणीय जेडी बहादुर गुरु जी ने गीत लिखा था, बहुत बड़ा नाम है और बड़े राइटर थे और बहुत गीत उनके अमर हुए। उन्होंने एक गीत लिखा था कि यहाँ नवैया हमरे सैया हम जवैयों नहीं, निर्गुण था, बहुत लोग इसे सुने, बहुत पसंद किए। आज के 25 साल पहले उन्होंने एक गीत लिखा था कि कुछ दिना बाद जमाना इतना आगे बढ़ जाई, लड़कियां आपन जान बचाई हैं, लड़की पटक के चढ़ जाए। बहुत सही लिखे थे। मुझे लगता है कि कितनी मजबूत कल्पना थी कि सेम जो 20 साल 25 साल पहले गुरुजी ने लिखा कि लड़कियों का बोलबाला इतने चरम पर होगा। जैसे बहन जी ने बताया कि मोबाइल कहीं ना कहीं से बेटियों के मन को बढ़ावा दे रही है। माँ अगर बच्चियों पर कमेंट नहीं कर रही है, ध्यान नहीं दे रही, तो तब बच्चियाँ बढ़ रही हैं। बाहर निकल जाने की फैसिलिटी बच्चियों के मन को बढ़ा रही है। और यही वजह है कि 100 में से 20 ऐसी बच्चियाँ हैं जिन पर परिवार के लोग और समाज के लोग उंगली उठा सकते हैं, और उसी 20 में से एक कोई ऐसी निकल जाती है, यानी 100 में 20 और 20 में से एक, उस 100 में से 20 में से एक कोई ऐसी निकल जाती है जो पूजा बन जाती है, जो सोनम बन जाती है, जो मुस्कान बन जाती है, जो चमन चौहान बन जाती है। क्यों? और न कुछ बने पाई तो काजल प्रजापति बनी जाई। तो यह नाते ध्यान देवे के बा कि अगर लड़किन के हाथ में मोबाइल बा तो बिटिया आप लोगों से निवेदन बा कि मोबाइल के सही तरीका से सही जगह पर इस्तेमाल करें, ताकि होकर आपके जीवन में कुछ उपयोग हो सके। आप IAS बन जाए, PCS बन जाए, आप पढ़ाई में लेक्चरर बन जाए, TGT PGT कर लें, नेट क्वालिफाई कर लें, JRF क्वालिफाई कर लें, कुछ बड़े पैमाने पर आप काम करें, ये हमारी शुभकामना बने जी। मोबाइल खराब नहीं है, मोबाइल में दोनों स्टेप, दोनों ऑप्शन अच्छा है, अच्छा भी है बुरा भी है। बुरे की तरफ न जाओ, अच्छे की तरफ जाओ ना। जो लाइफ में उजाला लाए उस तरफ जाओ, जो लाइफ में अंधेरा लाए उसको छोड़ दो। जी बिल्कुल। जाते जबाते दर्शकों से कुछ कहेंगे लास्ट टाइम? हाँ, लास्ट टाइम कहेंगे, एक सुनाएंगे हम दहेज प्रथा पे गीत। क्या बात है। आइए अंतिम गीत इस क्योंकि हमारे ज़माने में दहेज चलता था मेरे दर्शकों, अब दहेज का प्रथा खत्म हो गई। गलत बात आप कर रही, झगड़ा तो हम कर लेंगे आपसे। दहेज खत्म नहीं हुआ है, दहेज लेने का तरीका बस तरीका बदल गया, तरीका बदल गया है, तो वही खत्म हो गया, समझ लीजिए। नीलम कत्ते इस बात को मैं नहीं मानता कि दहेज खत्म हो गया। आज भी दहेज उतना है जितना आपके हमारे जमाने में था। आज भी दहेज है, लेकिन बस लेने वाले तब क्या था, सीधे सपाट शब्दों में मांग जांच करते थे। अब घुमा करके मांगते हैं, कुछ नहीं चाहने का बहाना करते हुए, कुछ नहीं चाहने का संकेत देते हुए बहुत कुछ मांग लेते हैं। दहेज आजो है, इसलिए गीत चाहे जब आप गाएंगी हमेशा सूट करेगा। चलते हैं दहेज प्रथा पे। ठीक है भैया, दर्शकों मैं जा रही हूँ एक दहेज प्रथा पे सुनाने। हमारे ज़माने में दहेज वहेज बहुत मांगा जाता था, और सासू वसू जब कुछ कमी हो जाती थी तो बहुत मतलब कि प्रोत्साहित करती थी। तो सुनिए, आप लोग गौर करिएगा हमारे दहेज गीत का। एक बेटी थी, उसके पापा बहुत गरीब थे, तो अपने पापा से वो क्या कह रही है, क्या बात है? बड़े बड़े घरवा में करजन बियावा मेरे बाबूजी हो,
कि हमरे बाबूजी हो मांगिए दहेजवा 5 लाख हमरे बाबूजी हो मांगिए दहेजवा 5 लाख हमरे बाबूजी हो 5 लाख दहेजवा बाबू दे नाही पैबा हमरे बाबूजी हो कि हमरे बाबूजी हो मारी नहीं है बेटिया के जान हमरे बाबूजी हो मारी नहीं है बेटिया के जान हमारे बाबूजी हो फांसिया लगा के बाबू दिया लटकाई हमरे बाबूजी हो कि हमरे बाबूजी हो भेजिए खबरिया हमार हमरे बाबूजी हो भेजिए खबरिया हमार हमरे बाबूजी हो 10 लाख रुपया दे के थानवा में पूजिए हमरे बाबूजी हो कि हमरे बाबूजी हो कि हमरे बाबूजी हो जाइए सब लोग फरार हमरे बाबूजी हो जाइए सब लोग फरार हमरे बाबूजी हो शासन प्रशासन बाबू तोहरा न सुनिए हमरे बाबूजी हो शासन प्रशासन बाबू तोहरा न सुनिए हमरे बाबूजी हो बाट रुपया बलवान हमरे बाबूजी हो बाट रुपया मान हमरे बाबूजी हो। क्या बात है। देखिएगा दहेज गीत और दहेज गीत में रुपए की महत्ता, ये गीतों का आनंद होता है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीलम जी, आपने जो अपना बहुमूल्य और कीमती समय मेरे कवि संतोष चैनल को दिया है इसके लिए हमारे तरफ से आपको भैया, आप इतना जो मेरी तरफ से बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश हैं और समय पा करके खुश हैं, सबसे मिल करके अम्मा से अपनी भाभी से और बच्चे भी मिले, 2-4 बच्चे भी मिले और घर मकान मिला देख करके हमको यहाँ इतना अच्छा लगा, क्या बताएं आपसे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और ये आप सबका स्नेह है, आप सबका प्यार है। मेरी दुआएं आपके साथ कि आपका चैनल बढ़े, आपकी आवाज़ काफ़ी प्रखर हो, दुनिया के कोने कोने तक जाए, मेरी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप सभी दर्शकों से निवेदन है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करना, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जल्दी से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा। हम आपके संतोष, हमारे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।